करते हैं महकमा ज़राअत की। ये बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, और इस हवाले से हम बात करेंगे डायरेक्टर एग्रीकल्चर जनाब सईद मोहम्मद चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब से। इकबाल साहब, आपका खैर मकदम है। और ये बताइए, ये जो नई नई स्कीमें हैं, क्योंकि ज़राअत एक बैकबोन की हैसियत रखता है यहाँ की मशरक़। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक ताला का शुक्र है कि जो हमारी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस कश्मीर वादी की हैं, जहाँ का मैं नाज़िम ज़राअत हूँ, वो इतनी खुशगवार हैं, वो इतनी अच्छी हैं कि हम यहाँ पे हर किस्म की वो फसल जो पैदा करना चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अगर आप गर्मी में देख लीजिए तो कोई उतना से ज़्यादा टम्परेचर नहीं जाता। जब सर्दियों में जाते हैं तो हमारे पास जो स्नोफॉल होता है, आप देख रहे हैं कि एक साइड से ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरी साइड से ये है कि हम किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रहे हैं। अगर हम अभी इसी पहलू से चलें कि अभी हमारा जो खरीफ सीज़न स्टार्ट होने वाला है, इसकी सबसे पहले जो हम लोगों ने शुरुआत की कि हमारे पास यहाँ लाल मंडी में एक किचन गार्डनिंग स्कीम है हम लोगों की, जिसको कि पिछले साल से हमने बड़े ज़ोर शोर से इसको पकड़ने की कोशिश की। और कोशिश ये की कि जो कोविड का ये जो मरहला जिससे हम गुज़र रहे हैं, कि इसके बीच में हम अपने किसानों को किसानी के साथ कैसे जोड़ के रखें। हमने जो हदफ तय किया कि यहाँ से हम 50 लाख सीडलिंग जो हैं वो किसान भाइयों के लिए 7 मुख्तलिफ मरहलों में वो यहाँ पर तैयार करेंगे अंडर कंट्रोल कंडीशंस, और वो किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसानों की फलाह बहबूदी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें हैं, जैसे RKY की स्कीम है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम है, जिसको कि हमने अभी फाइनल शेप दे दी है कि आने वाले जो हमारा खरीफ सीज़न है उसके बीच में, क्योंकि जम्मू में तो इस स्कीम को हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ उसमें प्रॉब्लम्स थी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, वो हमने गवर्नमेंट की हदायत के ऊपर आके उसको दोबारा रीटेंडरिंग की और वो स्कीम जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे पास कृषि सिंचाई योजना की स्कीम है, जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि माइक्रो इरिगेशन स्कीम को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए या दूसरी हमारी जो हार्टिकल्चर क्रॉप्स हैं या अदर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, उसके बीच में इन स्कीमों का कैसे इजाफा किया जाए। उसके बाद हमारी सैल हेल्थ कार्ड स्कीम, उसके बाद हमारा नेशनल मिशन सैफरान मिशन जो हमारे 2010 से चला था, उसके लिए आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पे लैब बनाई, और जो हमारा सैफरान 80 या 90 हज़ार रुपये में किलो हमारा किसान जो था वो बेचता था, आज हमने उसी ई ऑक्शनिंग सेंटर से इस साल उसकी मिनिमम जो बेस प्राइस 1,75,000 से लेके 2,28,000 तक हमने उसको बेचा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारा हार्टिकल्चर का जो मिशन, उसके अंडर डिफरेंट स्कीम्स हैं। उसके बाद हम जो कैपेक्स बजट में अपने लोगों को मुफाद देते हैं कि वो चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ले जाएँ, चाहे एरिया एक्सपेंशन में ले जाएं। उसके बाद आपको इस बात का अच्छे तरीके से इल्म है कि हमारे कश्मीर का जो चावल है वो बहुत मशहूर है, और 3 किस्म का चावल यहाँ पे होता है। मीठा राइस जिसको हम कश्मीरी चावल कहेंगे, उसके बाद जो मुश्तबुजी राइस जो हमारे अनंतनाग में होता है, उसके बाद जो राइस रेड राइस जिसको बोलते हैं, जो हमारे कपवाड़ा के तहसील करना में ज़्यादातर होता है। इन चीज़ों को बरूए कार लाने के लिए हमने अलग अलग किस्म की जितनी भी मुफाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही हैं, इनके लिए हम इकदाम कर रहे हैं, ताकि जो हमारा किसान है उसके पास जितना भी प्रोड्यूस उसका हो, जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हम लोगों को यहाँ से बच जाए, और जिसको किसान बेच के अपनी जो आमदनी है उसको डबल कर सकता है। इस ज़िमन में हमने जो इकदाम उठाए, ख़ासकर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो सबसे बड़ा ज़्यादा स्कोप है कि खरीफ के दौरान हमारे पास सब्जियों की जो काश्त हम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 30 to 35% उसका सरप्लस होता है, और उसको हम बाहर भेजने के लिए क्या इकदाम किए हैं। मैं सबसे पहले आपकी गोश्तगुजार करूं कि मैंने हार्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग के थ्रू हम लोगों ने कुछ ऐसी मंडियों का इनकाद किया है कि हमारा किसान जो है वो डायरेक्ट जाके उस चीज़ को मंडी में बेच सके। उसके बाद हमारे पास JKHPMC के साथ हमने एक MOU किया है कि हमारा किसान जब सब्जियों की काश्त करे, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे एरिया एक्सपेंशन की हो, या क्लस्टर अप्रोच हो, और जो हमारे FPOs हम लोग बना रहे हैं, कि वो किसान के खेत से ही वो उठ के सीधी टर्मिनल मार्केट तक जाए। क्योंकि बीच में जब किसान किसानी करता है, उसकी कल्टीवेशन करता है, तो उसको उसका इतना रिम्यूनरेटिव नहीं मिलता है जो उसको मिलना चाहिए। उसको मिलने के लिए कि बीज का वो जो पैसा उसका ज़ाया होता है वो डायरेक्ट हमारे किसान को ही मिले, हमने उनके साथ एक MOU किया है कि जितना प्रोड्यूस एक्स्ट्रा हमारी वेजिटेबल्स का होगा वो उसके खेत से उठेगा, वो उसको पैसा जो है थ्रू DBT किसान को डायरेक्टली यहाँ मिलेगा, और वो उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रहती है
कि वो उसको लेके कैसे, उनका आगे सोर्स क्या है, कहाँ बेचते हैं, ताकि किसान जो है वो इसके साथ जुड़ा रहे। इस डिपार्टमेंट के हवाले से जो है शिकायत बहुत होती है, क्योंकि जो आपके मुलाजिम है, जो परमानेंट मुलाजिम है या अफसरान है, वो ज़्यादातर इन मौक़ों पे गायब ही रहते हैं। तो लगता है कि आपने इकदाम उठाए होंगे, और क्या मज़ीद इकदाम, ताकि इन स्कीमों को ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, अगर आप, क्योंकि आपने बड़ा एक माकूल सवाल पूछा है, मैं बहैसियत एक ज़िम्मेदार का बेटा होने के नाते किसान की मजबूरियों को समझता हूँ, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आजकल मैंने वो बाबू सिस्टम जो है वो 10 से 4 दफ्तर का वो बंद किया है। मैं ख़ुद सुबह 7:30 बजे निकलता हूँ और दफ्तर आने से पहले कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट का टूर लगा के आता हूँ। मैं आज की अगर आप बात कहें तो मैं सुबह 7 बजे यहाँ से निकला था, और मैं अपने एक सदऊ फार्म पोटैटो का जो फार्म है, मैं उसको देखने के बाद मैं 9 बजे वहाँ पहुँचा। उसके बाद मैंने शुपैया में इस चीज़ के लिए हदफ उठाया हुआ है कि कश्मीर के अंदर कोई स्पूरिस पेस्टिसाइड ना आए। वहाँ पे जो हमारे पेस्टिसाइड डीलर थे उनके साथ मीटिंग की, अपने ऑफिसरों को हदायत जारी की, और मेरी कोशिश है कि मेरे जो लोग हैं वो किसान भाइयों की खिदमत के लिए, जहाँ जिसके लिए तनख्वाह मिलती है, वो वहाँ उनके पास पहुँचेंगे। और अगर आपकी नज़र में भी वैसा कोई आता है कि कोई हमारा मुलाजिम ड्यूटी नहीं देता है, जब आप मेरे नोटिस में लाएंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह वो किसानों तक ज़रूर पहुँचेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डायरेक्टर एग्रीकल्चर जनाब मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब, जो बता रहे हैं कि मुख्तलिफ स्कीमें हैं मरकज़ की जानिब से यहाँ की प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए, और हम चाहेंगे कि किसान इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके, और जो मुलाजिमीन है हमारे, वो बिल्कुल 10 से 4 तक एक तो ऑफिसों में ड्यूटी दे, और ज़मीनी सतह पे जो हमारे मुलाजिमीन हैं उनसे भी हिसाब लिया जाएगा, और कोई भी ऐसा अगर पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुजा बकाल के साथ मैं गुलजार गनाई, 4 TV।